छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था का आदेश जो है जारी हो चुका है। एक बार यही चीज़ें फिर से सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी भर्तियों में जिस तरीके से 16, 20, 14 यानी कि 50% आरक्षण लागू किया, ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में आपसे जो है सभी भर्ती परीक्षा 50% आरक्षण से ही होगा। हाई कोर्ट का भी आदेश जो है जारी हो चुका है। तो क्या कुछ नए नोटिफिकेशन, क्या कुछ नई अपडेट्स है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक कैबिनेट से मंजूर 1 दिसंबर को जो है विधानसभा में। तो आदिवासी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को जो है 4% आरक्षण। तो आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी। जी हाँ, जो 76% आरक्षण है इसे 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में के विशेष सत्र में जो है पेश किया गया था और सर्वसम्मति से जो है 76% आरक्षण जो है पारित हो चुका है। लेकिन अब ये चीज़ें नज़र आ रहा है कि देखिए 76% आरक्षण जो है सर्वसम्मति से विधानसभा से तो पारित हो गया, लेकिन और राज्यपाल के द्वारा किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं इस 76% आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर। और जब तक इसे 9वीं अनुसूची में अगर शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये 76% आरक्षण जो है लागू ही नहीं हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह से कुल 76% आरक्षण हो जाएगा। ये चीज़ें तो सामने आ रही है, लेकिन अब ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 50% आरक्षण ही होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, संशोधन विधेयक में आदिवासियों को 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग के गरीबों ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया जा सकता है। इसी तरह विधानसभा में पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयक में कुल आरक्षण करीब 76% जो है होने की संभावना है। हाई कोर्ट से 50% से ज़्यादा जो है खारिज हैं। तो तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 2012 में आदिवासी आरक्षण 20 से बढ़ाकर जो है 32% कर दिया। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया। इसे हाई कोर्ट में याचिकाओं के जरिए जो है चुनौती दी गई, याचिका दायर किया गया था। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसी साल 19 सितंबर को अपने फैसलों में जो है राज्य के आरक्षण अधिनियमों के 2012 के संशोधन को रद्द कर दिया। उससे पहले तक एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी 14 यानी कुल जो है 58% आरक्षण था, जिसे बिलासपुर हाई कोर्ट ने सिरे से नकारते हुए 58% आरक्षण को सीधा निरस्त कर दिया। इसके साथ तमिलनाडु में लागू है 69% आरक्षण। तो ये सिर्फ एक ही राज्य में है और बाकी किसी राज्य में नहीं है। तो बताते हैं कि भूपेश सरकार ऐसा संकल्प भी ला सकती है जिसमें छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह केंद्र से किया जाए, क्योंकि जब तक 9वीं अनुसूची में एक बार शामिल हो गए तो उसे किसी भी याचिकाओं द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और वह ऐसा कर चुका है। वहाँ पिछड़ी जाति बैकवर्ड कास्ट को 30% आरक्षण दिया जाता है। वहीं अधिकांश पिछड़ी जाति को मैक्सिमम बैकवर्ड कास्ट को 20%, अनुसूचित जाति को 18% और अनुसूचित जनजाति को जो है 1% जो है आरक्षण का लाभ जो है उसमें मिलता है। आगे क्या है, तो विधेयक को लौटा भी सकती हैं राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव तथा संविधानविद देवेंद्र वर्मा ने बताया कि संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित करवाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राज्यपाल से मंजूरी के बिना इसे कानून का स्वरूप नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक अगर राज्यपाल के द्वारा अगर मंजूरी नहीं मिलता तब तक ये आरक्षण संशोधन विधेयक बिल किसी भी रूप में जो है जारी नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है सरकार के माध्यम से विधानसभा को वापस लौटा सकती हैं। यही नहीं, वे इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भी भेज सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को जो है गुरुवार
को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी। इस विधेयक में आदिवासी 32%, ओबीसी 27%, एससी 13% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण प्रस्तावित है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह बताने में असमर्थता जताई कि संशोधन विधेयक में किस वर्ग को कितने आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें सामने अब ऐसा नज़र आ रहा है कि देखिए जिस तरीके से झारखंड में जो 70% आरक्षण था वो 50% आरक्षण पर आ चुका है। ठीक यही फार्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी लग रहा है ऐसा कि यही चीज़ें होने वाला है और छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ 50% आरक्षण ही होगा। 50% आरक्षण के फार्मूले से ही अब जितने भी भर्ती होंगे, जितने भी नए वैकेंसी, जितने भी नए रिक्वायरमेंट्स निकाले जाएंगे, ये सभी आपके सिर्फ 50% आरक्षण के अनुसार ही जितने भी भर्ती परीक्षा होंगे ये सभी एक के बाद ये एक देखने को मिल पाएगा। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से स्टडी करना है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती हैं और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव आप सभी स्टूडेंट के लिए अपडेट्स हैं। देखिए 50% ही होने वाला है, 50% से ज़्यादा इसमें आरक्षण नहीं होने वाला। देखिए 50% से ज़्यादा का आरक्षण होता है तो इससे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, फिर कोई दुविधा, एक तरह से बहुत सारे रुकावटें उत्पन्न होती है, बहुत सी भर्ती परीक्षा को स्टे लगाया जाता है, निरस्त किया जाता है और देखा देखी भी नहीं कर सकती कि आखिर तमिलनाडु में जब 69% आरक्षण है तो इस छत्तीसगढ़ में संभव क्यों नहीं। तो ये भारत के पहला राज्य है जहां 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बाकी किसी राज्य में शामिल नहीं है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल रहा है। अगर कोई नई अपडेट्स आएगा इस संबंध में तो आप सभी को अवश्य रूप से मैं बताने की अवश्य रूप से कोशिश करूंगा। तो एक के बाद एक आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्तियां, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपडेट नए नए वैकेंसी नए नए भर्ती नए नए रिक्वायरमेंट्स आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी तरह से, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह से नई नई अपडेट नई नई भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आप सभी स्टूडेंट को वीडियोज़ नए नए जानकारी मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी किए और जब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना आप लोगों का हक है, आप लोगों का काम है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल रहा है और 50% आरक्षण के अनुसार ही अब ऐसा लग रहा है कि जितनी भर्ती परीक्षा ली जाएगी ये सिर्फ 50% आरक्षण के अनुसार ही होगा। 50% आरक्षण के अनुसार ही भर्ती परीक्षा निकाले जाएंगे। और कोई नई अपडेट्स आएगा, कोई नई भर्ती, कुछ भी चीज़ जानकारी, एक छोटी बड़ी अपडेट निकल कर आएगा, वो भी मैं अपडेट्स आपको अवश्य रूप से बताने की कोशिश करूँगा। बस तैयारी आपको अच्छे से रखना है। सो प्लीज़ वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग वीडियोज़ को शेयर करेंगे तभी बाकी स्टूडेंट तक, बाकी लोगों तक वीडियोज़ पहुँच सकेगा और उन्हें भी जानकारी, उन्हें भी अपडेट्स मिल पाएगा। तो शेयर करना वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सो थैंक यू। बस अपना सपोर्ट बनाए रखना।